और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है। कांग्रेस ने 3 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया है। ग्वालियर, मुरैना और खंडवा में प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्वालियर से प्रवीण पाठक को टिकट दिया गया है, वहीं मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार को प्रत्याशी घोषित किया गया है। खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट दिया गया है। तो जो बची हुई 3 सीटें थी उस पर अब कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। ग्वालियर, मुरैना और खंडवा, इन तीनों सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस की ओर से कर दिया गया है। ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर से प्रवीण पाठक को टिकट दिया गया है, मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार को टिकट दिया गया है, वहीं खंडवा से नरेंद्र पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो इन तीनों सीटों पर लंबे समय से मंथन किया जा रहा था, क्योंकि कई पेंच यहां पर फंसते हुए भी दिख रहे थे। कल भी हमने आपको खबर बताई थी कि जो पीसीसी चीफ है जीतू पटवारी और जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार, उनके बीच भी आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी और इसीलिए इन तीनों सीटों को होल्ड पर रखा गया था। लेकिन अब कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है और तीनों सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। एक बार फिर से कौन कौन से प्रत्याशी कहां से उतारे गए हैं वो हम आपको बताते हैं। ग्वालियर से प्रवीण पाठक को टिकट दिया गया है, मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार को और खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट मिला है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, 3 सीटों जो बची हुई सीटें थी उस पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए। किस समीकरण को यहां पर साधती हुई कांग्रेस नजर आ रही है? देखिए, बड़ा दिलचस्प ये समीकरण है। मुरैना जिस सीट को लेकर नेता प्रतिपक्ष और उमंग सिंघार आमने सामने नजर आ रहे थे, अंत में उमंग सिंघार जिस नाम पर अड़े हुए थे उसे टिकट मिल गया। नीटू सिकरवार को मुरैना से कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जबकि अगर हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर दक्षिण से 2018 में विधानसभा का चुनाव जीते और इस बार हारे, यानी कि पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को प्रत्याशी बनाया गया है। ग्वालियर की सीट को लेकर भी बड़ी असमंजस की स्थिति रही। पटवारी और दिग्गी खेमा किसी और को टिकट चाहता था, जबकि टिकट अब प्रवीण पाठक को मिल गया है। प्रवीण पाठक युवा नेता हैं, 2018 में पहली बार विधायक बने थे, ग्वालियर दक्षिण से चुनाव लड़े थे। अब तीसरी सीट का अगर हम जिक्र करें तो खंडवा लोकसभा सीट। यह सीट इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि यहां से जो बड़ा नाम है वो नाम है पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, और अरुण यादव को टिकट नहीं मिला है। खंडवा से कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि अब तक ये चर्चाएं थी कि अरुण यादव को खंडवा से टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि इसके पहले अरुण यादव का नाम गुना से भी चुनाव लड़ने के लिए चल रहा था, लेकिन गुना से पहले ही टिकट घोषित कर दिया गया, क्योंकि यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के प्रत्याशी थे, हाई प्रोफाइल सीट है। जब गुना का टिकट घोषित हुआ, इसके बाद संभावनाएं थी कि अरुण यादव को खंडवा से पार्टी चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि अरुण यादव ओबीसी नेता भी माने जाते हैं और खंडवा उनका क्षेत्र है, तो राजनीतिक दबदबा भी उसी लिहाज से अरुण यादव की ओर जा रहा था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने यहां से नरेंद्र पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब कुल 28 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। देर से आई लिस्ट, लेकिन तमाम विवादों को सुलझाते हुए 3 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन हो चुका है। एक सीट पर सपा चुनाव लड़ रही थी, अब आगे क्या होता है ये देखना होगा। हालांकि कांग्रेस की लिस्ट जिसका इंतजार था वो आज फाइनली आई है, और मुरैना को लेकर जो विवाद चल रहा था वो भी लगभग खत्म हुआ। आकाश, बिल्कुल जैसा कि कल भी हम बात कर रहे थे कि आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के बीच, लेकिन आपसी सहमति बनी और फाइनली उमंग सिंघार जिस प्रत्याशी को चाहते थे उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, क्योंकि जो अंदर खाने की खबर यह थी कि हाईकमान ने यह निर्देश दिया था कि आपसी स्तर पर इस मसले को सुलझाया जाए और जल्द से जल्द नाम तय किया जाए। आपसी बातचीत तो हुई होगी, क्योंकि चुनाव में प्रत्याशी तो उतारना है। अब देर हो रही है क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में प्रत्याशी घोषित करना ही पड़ता। दोनों नेताओं के बीच कुछ तो बातचीत हुई है, कोई सहमति हुई है, इसके बाद ही टिकट अनाउंस किए गए हैं। और सत्यपाल सिंह सिकरवार, नीटू का नाम पहले भी आगे चल रहा था, संभावनाएं नीटू को लेकर ही जताई जा रही थी और अंततः मुरैना की सीट पर उनके नाम पर ही मुहर लगी। लेकिन ग्वालियर से कई और नाम थे, गुर्जर साहब का भी नाम था, उनके नाम पर टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही थी,
लेकिन अंत में भरोसा प्रवीण पाठक पर जताया गया। और चौंकाने वाला जो फैसला है वो खंडवा सीट को लेकर भी है, क्योंकि अरुण यादव का नाम यहां से काफी चर्चा में रहा है, लेकिन अब यहां से नरेंद्र पटेल को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आकाश, चूंकि अरुण यादव एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और लगातार ये चर्चा भी की जा रही थी कि उन्हें खंडवा से टिकट मिल सकता है, लेकिन वो चाहते थे कि उन्हें गुना से टिकट मिले। क्या यही वजह है कि खंडवा से उन्हें टिकट नहीं मिला? देखिए, गुना से टिकट न देने की एक वजह समझ में आती है, क्योंकि वो अरुण यादव का क्षेत्र नहीं है, लेकिन खंडवा अरुण यादव का क्षेत्र है। मैं आपको अगर पिछले लोकसभा उपचुनाव की बात करूं, जिसमें खंडवा लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ, इस वक्त भी अरुण यादव का टिकट कटा। तब अरुण यादव ने खुले मंच से यह बात कही थी कि बोता फसल मैं बोता हूं, काट कोई और ले जाता है। और यह बयान अरुण यादव का सुर्खियों में रहा। हालांकि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा उपचुनाव में भी इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब जब लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी ने अरुण यादव को मौका नहीं दिया है तो स्थानीय समीकरण, इसके साथ ही जो जातीय समीकरण है वो भी मायने रखता है, क्योंकि ये सीट अपने आप में महत्वपूर्ण है। कई विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं और खंडवा सीट का जातीय समीकरण, खंडवा बुरहानपुर का जातीय समीकरण थोड़ा सा बदलता है। ऐसे में क्या सोचकर, किस रणनीति के साथ नरेंद्र पटेल को उतारा गया है, ये अभी थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि अभी तत्काल लिस्ट जारी हुई है और अरुण यादव को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे उन कयासों पर विराम लगा है। इस बार जरूर कांग्रेस पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि जो एक सीट पर अब तक कब्जा है, उस एक सीट से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना है, यानी कि छिंदवाड़ा से निकलना है और एक दो सीटें और पाले में आए। इस लिहाज से टिकटों का बंटवारा किया जा रहा है और इसीलिए रतलाम झाबुआ की जो सीट है, यहां पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है और अब मुरैना पर भी अच्छी टक्कर देखी जा सकती है और भी कुछ अन्य सीटों पर राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। ठीक है आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, 3 सीटें जो बची हुई थी वहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और अब कुल मिलाकर 28 सीटों पर कांग्रेस ने चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जो कि एक बची हुई सीट थी खजुराहो, उस पर अभी भी पेच फंसता हुआ दिख रहा है, जो कि समाजवादी पार्टी के खाते में